जैसे कि दो तरह का बात आप पहले सीख चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट सुना जाए। सिंपल इंटरेस्ट आप पहले सीखे हैं, और इसमें आपको अगर हम बोले कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा सुना जाए। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि सूद का सूद नहीं जुड़ाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सूद का भी सूद लगता है अगले साल। नहीं होता, सूद हुआ तो वो भी मूलधन में जुड़ के अब वो सूद का भी सूद लगेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें पी एस आई में, अगर हम बोले कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये, और रेट मान लेते हैं 10%, और टाइम मान लेते हैं 2 साल। अच्छा, यही चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में मानते हैं। प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट 10% है, और टाइम 2 साल है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, एक में एस आई लिखा हुआ है, एक में सी आई। एक बात और, पहला साल का सी आई और एस आई बराबर होता है। पहला साल का सी आई और एस आई क्या होता है, बराबर। पता है क्यों? क्योंकि जो सूद का सूद लगता है, जब सूद होगा तब ना सूद का सूद लगेगा। पहला साल तो दोनों के लिए नॉर्मल रहेगा, इसीलिए यहाँ 2 साल का डायरेक्ट सिखा रहे हैं। पहला साल में एस आई हो या सी आई हो, दोनों बराबर होता है, क्योंकि सूद का सूद नेक्स्ट ईयर से लगना शुरू होता है। जब सूद बनेगा तब ना सूद का सूद लगेगा। तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। दिमाग में बैठा? उसके बाद हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या सीखें, अगर रेट 10% है और 2 साल है, तो हम लोग कहते हैं पहला साल भी 10 लगा होगा, दूसरे साल भी 10 लगा, और 10 और 10 20। हम लोग डायरेक्ट जो गुना कर लेते हैं, 10 दूनी 20। पहले साल का भी 10%, दूसरे साल का भी 10%, तो 2 साल का 20%। ये जो 20% आता था, ये क्या आता था, सिंपल इंटरेस्ट आता था। याद आ रहा है ना ये सब? ये हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे कि ठीक है, अच्छा यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप अच्छा, आपको मालूम है ये जो मूलधन होता है 100% होता है। आप 20 जोड़ देंगे, 120% हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें अगर कोई बोलेगा कि सर 10% का 2 साल में, तो यहाँ 20 नहीं होगा। इसका निकालने का तरीका आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, सूद का सूद है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये रहेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। बहुत सारे नियम बताएंगे, धीरे धीरे ही स्टार्ट हो पाएगा। इसमें भी आपको फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है सब सिखाएंगे। तो कोई बोलेगा ये एक्स प्लस वाई और एफ प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 ये क्या है, तो आप याद रखिएगा कि ये सी आई का परसेंटेज आता है। सी आई का परसेंटेज आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कोई बोले एक्स और वाई क्या है, तो पहला साल का ब्याज, और वाई हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज। अच्छा, 10% 2 साल, तो पहला साल भी 10, दूसरे साल भी 10। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ रखिएगा कि 10 + 10 प्लस एक्स इंटू वाई, इसका मतलब 10 × 10, और बटा में 100। ऐसा करना होगा। अच्छा, यहाँ काटे तो ऐसे ऐसे कटेगा, तो 10 + 10 तो 20 हो जाएगा, और साथ में आपको मालूम है 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 20 और 1 21। इसका मतलब यहाँ सीआई कितना बना, 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 21% बना। तो कोई बोले यहाँ अमाउंट क्या होगा, तो 100 में 21 जोड़ दे, मतलब पी। देखिए यहाँ ये 100 होने से कोई मतलब नहीं, यहाँ दुइयों सौ रहता उसे नहीं मतलब था, पांचों सौ रहता तो नहीं मतलब था। प्रिंसिपल 100% होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21, तो 100 में 21 जोड़िए, 121%। ये हो जाता है अमाउंट, तीसरे धन। तो इसको लिखा जाए तो धीरे धीरे शुरू करके आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। फिक्स है कि इस चैप्टर से आता ही है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई से एक क्वेश्चन फिक्स मान लीजिए, और दो भी आ सकते हैं। एक तो नॉर्मल ही, एक तो आएगा ही आएगा, बाकी देखना होगा क्वेश्चन पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे और आगे बात किया जाएगा, इतना हो गया होगा। गुड मॉर्निंग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सीआई वाला जो एक्स प्लस वाई, वो अच्छा वो 2 साल में लगता है हमेशा। ये जो देखिए किसी का पैसा गिर रहा है। अच्छा, अगर हम बोले कि ये वाला कितने साल के लिए है, तो फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। 2 साल से ज्यादा के लिए नहीं, 2 साल से ज्यादा के लिए बताया जाएगा। हो गया होगा। जैसे कि और सिखा रहे हैं, जैसे कि आप ये देख लीजिए कि अगर हम बोले कि रेट का परसेंटेज 5%, और टाइम हम आपको बता दें 2 ईयर, 2 साल, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे? आपका काम है कि अगर हम आपको सीआई मांग रहे हैं, सीआई का परसेंटेज मांग रहे हैं, सीआई का परसेंटेज, तो आप याद रखेंगे ये होता है एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। अच्छा, साफ साफ बताया गया है कि एक्स यहाँ पहला साल का रेट है और वाई यहाँ दूसरे साल का रेट है, लेकिन यहाँ तो दोनों साल के लिए 5 ही है, अलग अलग भी सिखाएंगे सब। तो हम कहेंगे 5% 2 साल के लिए सर, तो पहला साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तो हम यहाँ पे एक्स के जगह भी 5 लेंगे और वाई के जगह भी 5, और यहाँ 5 गुना 5 बटा में 100। अच्छा, अगर यहाँ देखेंगे तो 5 और 5 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 50 25.25। एक और बात, अगर पूरा पूरा ना कट रहा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऊपर में गुना करके पॉइंट चढ़ा दें। अगर पूरा पूरा ना कट रहा होगा तो कट गया तो अलग बात है, वो तो अलग हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा 10.25। ये जो आया ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, याद रखिएगा ये 2 साल का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज है। अब आपको ये कोई बोले कि इसमें प्रिंसिपल कितना होगा, तो कहेगा प्रिंसिपल फिक्स है सर 100 ही होता है, प्रिंसिपल फिक्स है कि 100% ही होता है। लेकिन कोई बोलेगा अमाउंट क्या होगा, तो कहेगा प्रिंसिपल में सीआई जुटेगा, 100 प्लस तो 110.25। उम्मीद है ये सब बेसिक आपको समझ में आते जा रहा होगा। आगे बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहे क्वेश्चन है, उम्मीद है ये लिखा गया होगा। अच्छा, फिर से देखा जाए, अगर हम यहीं पे बोले कि रेट मान लेते हैं 18% है और टाइम मान लेते हैं 2 ईयर, टाइम 2 ईयर है, और इसी तरह से इसको सीआई का परसेंटेज पे बात करें, तो याद रखिएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है उसके लिए फॉर्मूला लगता है 2 साल के लिए कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। ये बार बार लिखेंगे शुरू में ताकि आपको याद हो जाए। ये मत सोचिएगा सर हर बार क्यों लिख रहे हैं, ये कारण है सब, आप बस बनाते जाइए अपने रटा जाएगा। पहला एक्स क्या है, तो पहला साल का रेट, वाई क्या है दूसरे साल का रेट, और हम देख रहे हैं 18% 2 साल के लिए, मतलब पहला साल भी 18 ही लगा होगा, दूसरे साल भी 18 ही लगा होगा। अलग अलग भी रहता है तो वहाँ सेट हो जाता है, वो अलग सिखाएंगे। तो हम कहेंगे सर एक्स की जगह आप 18 लीजिए और वाई की जगह भी 18, और प्लस यहाँ 18 गुना 18। ये वार्म अप हो रहा है आपका, थोड़ा देर में आप गर्म हो जाइए तो और सिखाएंगे। मतलब गर्म इन सेंस मतलब उस तरह का गर्म नहीं जैसे आप सोच के हंस रहे हैं। 18 18 36, और यहाँ पे 18 गुना 18 324, तो 3.24, तो 36 और 39.24। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज आया है ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जो आया है क्या है, 2 साल का सीआई का परसेंटेज है। अच्छा, 2 साल का सीआई का परसेंटेज है, प्रिंसिपल हर बच्चे को मालूम है 100% होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो जोड़ देंगे तो 139.24 अमाउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। ठंडा में तो लड़की ही ज्यादा एब्सेंट कर रही है, भले बराबरी का अधिकार चाहिए पर मेहनत बराबरी का नहीं होगा, सबसे नहीं होगा, बाकी सब कर रही है। ठंडा कुछ नहीं मारता, अभी भी शादी में जाके देखिए आप स्वेटर पहने हुए हैं, लड़की हो सके हाफ स्लीव वाला वो पूरा एकदम डिजाइनदार पहने हुए। ठंडा वाला बात नहीं है यहाँ, बात यहाँ है कि टारगेट क्या है आपका। तो शादी टारगेट है तो वही ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ये हो जाएगा, बस बात है ये टारगेट क्या हो जाता है। आज सुना जाए, ये हो गया एक क्वेश्चन अपने से बनाइए, फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं 15% का, और टाइम 2 साल। अच्छा, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, अपने से कीजिए तो देखिए तो हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है अपने से। अब बाकी लड़की लोग मन लगा के पढ़ेगी, अगर आप देखेंगे तो अंडर 10 में भी इस बार भी लड़की लोग का है 2-3 पोजीशन ही है, पिछले बार से थोड़ा खराब है एसएससी में ये लोग का परफॉर्मेंस। लेकिन कोई बात नहीं, 3 ही लड़की है, 2 ही लड़की है, कम है थोड़ी, अंडर 10 में बहुत है। हो गया होगा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अगर हम लोग इसको देखें कि 15% सुना जाएगा, 15% और कितना साल, 2 साल, तो सम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अभी बताया कि 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 बटा में 100, ये हुआ। अब इसमें अगर आगे बात कीजिएगा तो 15 और 15 जोड़ेंगे तो ये तो 30 हो जाएगा, और 15 15 गुना करेंगे तो 225 ना होता है स्क्वायर इसका, और 100 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ आएगा 32.25%। ये जो आएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे एसआई का मतलब होता था सिंपल इंटरेस्ट, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट क्या होगा, तो कहेंगे कि सर अमाउंट के लिए आप जोड़ लीजिए, अमाउंट के लिए जोड़ा जाएगा 100 में। अच्छा, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो जोड़ेंगे
तो 132.25%। थोड़ा टॉपिक चेंज होगा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब कभी कभी चीजें फ्रैक्शन में मिल जाती हैं और वो मिलती हैं। जैसे कि देख, जैसे कि हम मान लें कि इस बार जो रेट दे रहे हैं हम ये दे रहे हैं कि 14.28%। ये 1/7 होता है ना अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, 14.28%, और टाइम दे दे रहे हैं 2 ईयर। तो अब जो हम लोग मेथड सीखे हैं उसमें तो ये बहुत गंदा बनने वाला है, बहुत गंदा बनेगा। अरे थोड़ा मोड़ा गंदा थोड़ी बनेगा, क्योंकि 14.28%, फिर ये अप्रोक्स वैल्यू भी होता है 14.2, उसके बाद उसका गुना भागा, बहुत लंबा बनेगा। तो फ्रैक्शन आपको सीखना होगा, और फ्रैक्शन सीखना क्या होगा, हम लोग आपको परसेंटेज में सिखाए भी हैं। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन क्या होता है, 14.28 का हम लोग लिखवाए हैं 1/7। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा परसेंटेज नहीं पढ़ा है, पांचे को ऐसा होता है जिसको रटना पड़ता है। एक तो ये दिख रहा है, धीरे धीरे हम आपको करा देंगे। आप खाली ये लिख लीजिए कि 14.28% को फ्रैक्शन में तोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/7। ये कैसे आता है नहीं आता है, इस परसेंटेज में हम लोग सिखाए हुए हैं, तो आप लिख लीजिएगा 1/7 होता है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है, आपको ये 7, आपको ये देखना होगा ऊपर वाला ना ब्याज हो जाएगा, ये ब्याज। तो ऐसे लिखना होगा कि पहला साल 7 से कितना हुआ होगा, 8 हुआ होगा, मतलब पहला साल 7 से 8 हुआ होगा, और फिर दूसरे साल भी कितना हुआ होगा, 7 से 8 हुआ। अच्छा, दोनों साल का जब रेट एक ही है तो 7 से 8 हुआ होगा, फिर कहेंगे 7 से 8 हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात और आप एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि अगर कोई चीज आपस में कट रहा हो तो काट लें। आपस में मतलब यहाँ से उधर कट रहा होगा तो काटेंगे। ये ऊपर नीचे नहीं कटता है, ये ऊपर नीचे नहीं कटता है, इसे हम परसेंटेज में पढ़ाए हुए हैं। इधर से उधर कट सकता है कहीं भी, और उधर से इधर कट सकता है कहीं भी, किसी के पहाड़ा में कट रहा नहीं। तो हम कहेंगे 7 49 और 8 8 64। तो आराम से बोला जाएगा कि ये जो है सर, इसको मूलधन कहा जाता है, और इसको यहाँ पे अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, और इन दोनों का गैपिंग कितना है, 15 है ना, इन दोनों का गैपिंग 15 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा सेटअप कंप्लीट। तो इसको अलग से लिख लीजिए कि जब फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे बनाने में ज्यादा अच्छा रहता है, बाकी नॉर्मल वाला भी ऐसे बन जाता है भाई। अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि कैसे कैसे बनाना है। और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुना यहाँ लिखा गया है, उन दोनों का गुना। ये मूलधन है, वो अमाउंट है मिश्रधन, और दोनों का जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट। काम में आज जो बैच नया खुल रहा है उसमें रेशियो पहला चैप्टर होगा, और ज्योमेट्री होगा एडवांस में, और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट होगा। बता दिया रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो बच्चे एग्जाम टाइम है, अभी आपको भी मालूम है एग्जाम टाइम ही कहलाएगा, तो जिसको रिवीजन करना होगा कर सकता है लगातार। रेशियो से शुरू होगा, उसमें रेशियो, और एडवांस में ज्योमेट्री और सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में। हो गया ये सब। अच्छा, और देखिए, अच्छा मान लीजिए कि कोई कहे जरूरी है सर उस तरह का परसेंटेज हो तो ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि 20% को भी हम लोग करें। हम बोले हो जाएगा, टाइम कितना है तो 2 ईयर। अच्छा, अगर 20% को फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 1/5 लिखाएगा, और 5 से 1 6 ऐसे लिखाएगा, 5 से 6, 5 था 6 हो गया, 5 से 6, 2 ही साल है तो 2 बार लिखा है, कुछ कट नहीं रहा है। 50 25 अच्छा का 36। याद रखिएगा कि यहाँ जो आया है इसको प्रिंसिपल बोला जाएगा, और यहाँ जो आया है इसको अमाउंट। अच्छा, डिफरेंस कीजिए, 11 का है, 11 जो होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा 2 साल का। आगे बढ़ा जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी, अब बच्चा यही बोले कि सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि 20 + 20, हम बोलेंगे कर सकते हैं, 20 + 20 +20 × 20 अब बटा में, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन वो वाला फ्रैक्शन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये 44 आ रहा है, तो 44 क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और 100 में 44 जोड़ देंगे तो 144 अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी बन सकता है कि प्रिंसिपल 100 है, लेकिन हम आपको फ्रैक्शन सिखा रहे हैं, ये तो सिखा चुके हैं, ये सेटअप आप ऑलरेडी सीख चुके हैं ये वाला। हम आपको वो वाला सिखा रहे हैं, फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करेंगे। हो गया होगा। और देखिए, जैसे कि अगर हम आपको बोले कि रेट जो है, रेट का परसेंटेज अगर हम लोग आपको बता दें कि यहाँ 9.09% और टाइम 2 साल है, तो इसका सेटअप तैयार कीजिए। बनाया जाए। 1/11 होता है 9.09, सबको मालूम होगा। अच्छा देखिए, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/11
कभी लोग ध्यान देंगे कि 7:30 में ही क्लास शुरू कर देते हैं, हम वो वाले टीचर नहीं है कि बोले हैं 7:30 में और शुरू करेंगे 8 में। ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग भी लेट आ रहे हैं अगर ऐसे करेंगे तो उनको दिक्कत होगा। क्या बात है? हेलो। अच्छा सुना जाए तो, अच्छा ऐसे क्यों होंगे? 11 से 12, 11 से 12 कुछ कट नहीं रहा है। 121 और यहाँ गुना करके 144। ये प्रिंसिपल है। अमाउंट अंतर, अंतर 23 का है, ये CI हो। करिए, सुना जाएगा, बनाइए इसको। हाँ, लिखा गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितना समझ में आएगा आएगा। अच्छा अब सुना जाए। थोड़ा और 7:30 में कोई आता तो आज पकड़ में आ जाता चैप्टर। बाकी कोई बात नहीं। अच्छा अब थोड़ा सा देखिए, ये हो गया। अच्छा जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा अब। लिखा हुआ है, जो लोग भी बात कर करके बैठ रहे हैं बात मत कीजिए। देखिएगा जीवन तो खराब हो ही रहा है आपका, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। अच्छा मूलधन नहीं मालूम, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। ये सब बेसिक में हम अपना नोट्स टाइप पे लिखवाते हैं, कराते हैं, बाद में क्वेश्चन होगा। अमाउंट आपको है 8470। बनाइए तो प्रिंसिपल बताएं। अमाउंट मतलब मूलधन मिश्रण हो जाएगा। अच्छा देखिए, अच्छा क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है कि मूलधन क्या होगा, हमको नहीं मालूम, तो मूलधन को पी ले लिए हैं, नहीं मालूम। रेट 10% है, देखिएगा रेट 10% है। फिर टाइम देखिएगा तो 2 साल है। और फिर अमाउंट देखिए, अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन कितना है? 8470। ये पूरा सेटअप दिया हुआ है। अच्छा अब आपको कोई बोले कि सर कैसे मालूम चलेगा कि कैसे शुरुआत करें, तो शुरुआत करने का सिंपल तरीका है कि आपके पास जो अमाउंट दिया हुआ है उस पर फोकस कीजिए। और 10% 2 साल, तो आपको अगर हम ये बोले कि अभी अभी हम लोग सीखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा ये तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो एक्स प्लस वाई, आप प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100, आते के साथ पहले यही सिखाएं। और अगर हम इस पे रख दे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और अगर हम 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो इसी तरह बना लेते हैं, तो 10% 2 साल, तो एक्स के जगह भी 10 और वाई के जगह भी 10, और यहाँ 10 × 10 अब बटा में 100। तो अगर आप देखेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि ये जीरो जीरो आप देखेंगे यहाँ से कट भी जा रहा है। और 10 10 20 और 1 × 1 1, तो 21%। तो ये जो क्या ही आया, 21% आया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि प्रिंसिपल को हम लोग 100% लेके चलते हैं परसेंटेज में। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि अमाउंट, सर अमाउंट
तो कहेंगे अमाउंट, यहाँ लिख देते हैं कि अमाउंट का बात किया जाए तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना होगा, तो 100 प्लस 21, 121, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अब हो गया, हम लोग पहुंच गए अमाउंट के पास, और चाहिए क्या हमको, मूलधन। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ लाइन खींच देते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं अब कि आप देखिए कि 8470 रुपया दिया है, यही दिया है, गिवन तो यही है रुपया में। तो 8470 अमाउंट है और अमाउंट है 121, तो ये 121% के बराबर है, इसलिए 121 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। हर जगह रेशियो लगता है, क्या चाहिए, प्रिंसिपल, तो 100% होता है, रुपया में चाहिए तो 100 से। और अगर आप देखेंगे कि 121 से तो ये 7 बार में कटेगा और एक जीरो, तो हम कह सकते हैं मूलधन कितना आ गया, 7000, तो यही आ गया 7000 रुपया मूलधन। तो इसका ये जो मूलधन है ये रुपया में कितना आ गया, 7000। बनाइए। कन्वा सुन के आप लोग वाव वाव कर रहे हैं, आगे बढ़ जाए। अब वो बीड़ी पीती हैं, माचिस उठा रही है, ताकि हम लोग के छपरा में गांव में बूढ़ी बूढ़ी जो दादी लोग होती है ना, वो बीड़ी पीते हैं, हुक्का नहीं पीती हैं आजकल, बीड़ी चलता है। तो पी के सुतल रहती है, कोई काम ना धंधा। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसी को, अच्छा अगर आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट रेशियो पे बना सकते हैं। अच्छा 10% मतलब तोड़ेंगे तो 1/10 होगा। अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो हम कह सकते हैं 10 से 11। तो यही चीज को अगर हम अभी बताएं कि 10 से 11, 10 से, अच्छा 10 × 10 तो 100 हो जाएगा, और 11 × 11 121। आपको साफ साफ मालूम है कि ये प्रिंसिपल को शो होता है और ये वाला अमाउंट को, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आपके पास अमाउंट है 8470, अच्छा 8470 अमाउंट, और अमाउंट वहां कितना दिख रहा है, 121 के बराबर है, तो भाग लगाएंगे जिसके बराबर होगा। और चाहिए हमको मूलधन, मूलधन यहाँ कितना दिख रहा है, तो 121 से ये 70 बार में, और ये आ गया। तो आप दोनों प्रोसेस को लिख लीजिएगा कैसे बन रहा है। 7000, टेम्पो आ गया है, हो गया होगा। कल पता है, कल ना एडवांस में क्या करेंगे ना, एक सर्किल में कुछ तरह का क्वेश्चन आ रहा है जीडी में, जैसे इधर खुशबू भेजी थी, बाकी बच्चा एक दिन राहुल भेजा था। तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमको लगता है उसको दोबारा सिखाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, सेट नंबर 10 का था वो जीडी का, बाकी और भी क्वेश्चन खोजे हैं दो, वैसा वैसा क्वेश्चन। और एक दिन कल का क्लास क्या करेंगे ना, 8:30 से 9:30 वाला हम उसी जीडी के सर्किल वाला क्वेश्चन पे दे देंगे। ये होता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, उसमें एक से एक वेरायटी आ रहा है जी आजकल। तो हम चाह रहे हैं कि वैसा 4-5 क्वेश्चन सिखा के क्लियर कर दे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक का प्रॉब्लम रहता है तो पर्सनली इनको बता देते हैं, हर बच्चे में पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको ना सिलेबस में कमियां है वहां पे, तो उसको हम दूर कर लेंगे। कमी क्या है, क्वेश्चन कुछ अपडेटेड आ ही जाता है, इस साल भी आ जाएगा कुछ नया। तो हम लोग चाहेंगे कि उसे करें, तो कल ना एडवांस का क्लास की जगह ना वही सर्किल का स्पेशल क्लास चले। सर्किल नहीं कहिए उसको, टाइम एंड डिस्टेंस है वो। सर्किल तो लगता है बोलने में मेंसुरेशन हो गया, लेकिन वो मेंसुरेशन नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, जिसमें एक ही दिशा में दो गाड़ी जा रही हो। तो कल का 8:30 का क्लास रखेंगे स्पेशली, इसीलिए बता दिए कि दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए एडवांस कल होगा, एक दिन एडवांस डाउन करके वो कराएंगे। ये हो गया। आज सबके काम का है जी, कोई भी अगर एडवांस वाला भी बच्चा है तो उसके भी काम का वो डाटा है, बहुत काम का। उसमें पता है 4 की 5 तरह से सवाल बन रहा है, हम सब देख चुके हैं, सारा संडे को वो काम किए हैं। ये हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा उस पर। अच्छा देखिए तो, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हैं। अच्छा अगर हम आपको बोले कि रेट का परसेंटेज है 16.2/3%, टाइम है 2 ईयर,
और अगर हम आपसे बोलें कि इस बार सीआई जो दिया हुआ है वो दिया है 1170 रुपये, और आपको मांगा जा रहा है अमाउंट, अमाउंट भी बोल दे रहे हैं और मान लेते हैं कि प्रिंसिपल भी मांगा जा रहा है, चाहे अमाउंट ही निकालिए ना, अमाउंट निकाल, यहाँ ऐसा करते हैं अमाउंट भी निकालिए प्रिंसिपल दोनों निकालिए, छोड़िए, जब सीख ही रहे हैं तो सब निकाल, अपना अपना बनाइएगा जी। ये इसे ढकार रहा है, ये एकदम गंदा वाला ढकार रहा है, गायों भैंस इसे खा के नहीं ढकार, हम लोग ही ढकारते हैं पर इस लेवल का। कर लिए। अच्छा देखिए, अच्छा क्या बताया गया सुबह से, आप देखिए, अगर रेट 16.2/3%, इसको तोड़िए कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो हम कहेंगे 6 में एक ब्याज है, सुना जाएगा सुना जाएगा, देखिए कितना भी अच्छा समझ में आ रहा होगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो हम बोल रहे हैं 6 से 7 हुआ, ऐसे लिखते हैं कि 6 से, फिर कहेंगे अगला साल भी 6 से 7, क्योंकि दोनों साल का रेट तो सेम ही चल रहा है अभी, आपस में कुछ कट नहीं रहा है, तो 6 6 का 36 और 7 7 49, कह सकते हैं कि ये जो दिख रहा है 36 ये मूलधन है सर, और ये जो 49 दिख रहा है ये अमाउंट है, और इनका गैपिंग 13 है ना, और ये क्या होगा, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है 13, चक्रवृद्धि ब्याज है 13। पता है, सब करने के बाद अब ये देखना होता है कि क्वेश्चन में जो रुपया दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे 1170 सीआई के लिए दिया हुआ है, तो सीआई आपको 13 है, इसका मतलब ये है कि जो 1170 दिया है ये सीआई है, और सीआई कितना है, 13, तो 13 से भाग, जिसके लिए जो रेशियो, जिसके लिए जो यूनिट है उसे भाग लगाते हैं, ये सीआई है और वो सीआई है, तो इसमें 13 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अगर आपको अमाउंट चाहिए, अगर आपको अमाउंट चाहिए तो 49 से गुना होगा, अगर अमाउंट चाहिए तो 49 से गुना होगा, 49 से गुना करने पे ये क्या आ जाएगा, अमाउंट। अच्छा अगर हम इसी में बात करें कि सर अगर प्रिंसिपल चाहिए होता तो कहते हैं कि अच्छा प्रिंसिपल चाहिए तो इसमें आप क्या करेंगे, 1170 में भाग तो 13 से ही लगाएंगे, और अगर प्रिंसिपल चाहिए तो गुना किससे होगा, 32 से। तो यहाँ आपको क्या निकल आता, प्रिंसिपल, यहाँ आपको अमाउंट, इसका मतलब ये है कि जिसके लिए जो रेशियो होता है उसे भाग लगाते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अगर अमाउंट चाहिए तो 49 से गुना, अगर मूलधन चाहिए तो 36 से गुना। तो अगर आप 13 से काटेंगे 90 बार में ना, अच्छा 13 से ये 90 9 बार में जा रहा है, 13 9 17 से, और एक जीरो, और गुना करेंगे तो 32 40, 3240, और यहाँ भी अगर काटे तो वही 90 बार में गुना कीजिए, 4410 रुपया। तो ये दोनों आपको निकल गया जो मांग रहा था, ये बस बेसिक ठीक किया जा रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, अगला बात देखा जाएगा। अच्छा आप थोड़ा सा डिटेल मेथड एक करा देंगे, डिटेल मेथड, डिटेल मेथड देखिए, तो डिटेल मेथड क्या होता है, बहुत काम का है, 2 साल पे ही सीखेंगे हम लोग भी। अच्छा लिख रहे हैं यहाँ डिटेल मेथड, अच्छा मान लीजिए कि रेट दिया रहे 16 पूर्णांक, वही ले लेते हैं 2/3 रेट, और टाइम अगर हम बोले 2 साल। डिटेल मेथड थोड़ा अलग होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो ऐसे नहीं बन पाएंगे नॉर्मली। अच्छा अगर आप मोबाइल टिप रहे हैं क्या जी आप, हाँ, किस चीज का, बोलिए ना किस चीज का फॉर्मूला, इसका, इक्को को फॉर्मूला हम नहीं सिखाते हैं, तो हम फॉर्मूला देख रहे हैं, देखिएगा जी, अगल बगल बर्बाद नहीं हो जाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि मान लीजिए वो बर्बाद हो रहा है तो चलेगा, आप मत हो जाएगा। अच्छा रेट को तोड़िएगा, क्योंकि चल रहा है 2 साल का, पढ़ रहा है वो 3 साल का, समझ रहे हैं।
नेक्स्ट लेवल तो ठीक है। अच्छा 16.2 बटा यहाँ 3% को तोड़ेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। और अगर हमको डिटेल मेथड में जाना है तो कुछ कुछ बताते जाते हैं, आप सुनते जाएगा। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ जो 6 दिख रहा है ना, यहाँ नीचे में, ऊपर में क्या है छोड़ दीजिए, 1 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, क्या है वो छोड़िए। ऊपर में, ऊपर में क्या है उससे नहीं मतलब है। आप नीचे में देखिए कितना दिख रहा है, 6। और यहाँ कितना दिख रहा है, 2 साल। तो 6 का आप स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 37, 36 जी उतरा रहा है का जी बचवा। अच्छा देखिए, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोले कि ऊपर में क्या होगा। देखिए एक और बात, ऐसा ऐसा भी 4 को सिखाएंगे, आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। पिछला आया ना सब समझ में, आप देखेंगे रेशियो भी आया, परसेंटेज सब आया, ये भी आ जाएगा। हम बोले इसको तोड़िए, कितना फ्रैक्शन आया देख लीजिए। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर में क्या है छोड़िए, 1 है कि 2 है कि 3 हमको नहीं मतलब, नीचे में आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 6। तो हम बोले 6 है और यहाँ 2 साल है, तो 6 का स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ 36 है। उसके बाद तरीका है कि आप 2 साल का है तो ऐसे ऐसे 2 लाइन ऐसे खींच लेंगे 36 के नीचे। हाँ हाँ, सुना जाएगा। अच्छा आप देखें, 36 है, सब यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद तरीका क्या होता है कि 36 का आप 1/6 निकालेंगे, और फिर से 36 का आप क्या निकालेंगे, 1/6। तो 36 का 1/6 तो 6 होगा। अच्छा किसी को नहीं आता होगा तो देखेगा कि 36 का 1/6 कैसे निकलेगा। तो 6 से ये कितना बार में, 6 बार में। ठीक, देखिए आपको समझ में आ रहा है सब, मनीष बुझा रहा है आपको। उधर अंकित आप बतिया रहे हैं, बुझा रहा है आपको। रजत नहीं आया है, उसको मैसेज किए हैं फ्राइडे को कि वो जब खेलता है अंदर में गेम तो कान तो बोल बोल के खेलता है, और उसका कंप्लेन है 2 बार हो गया। हम बोले तो फिर बोला कि सर ठीक है नहीं होगा अगले बार से। पिछले बार भी यही बोला था। तो एक बार आपको आपको समझाना होगा कि पता है क्या होता है, मान लीजिए मन भर गया, गेम खेल रहे हैं, तो बुल बुल के कोई गेम होने लगा है कि मार मार मार, तू मार तू मार। हाँ, रियलिटी बता रहे हैं आपको। तो हम कह रहे हैं कि गेम खेलना गलत नहीं कर रहे हैं भाई, आपका पर्सनल डेस्क है, आप थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, गेम खेलिए। पर बुलबुल के खेलिएगा तो लड़का आके बाहर कंप्लेन करेगा भाई कि मान लीजिए वो मार रहा था सर, हम क्या करते हैं। हम बैठेंगे तो यही कह रहे हैं कि उसको हम स्पेशली मैसेज किए तो तुरंत बोला कि सर एकदम तेज है ये, तुरंत बोला सॉरी सर, बातें खत्म कर लेता है। जैसे जवाब देगा तो ना जवाब दीजिएगा, सीधा कहा ना कि सर सॉरी सर, अगले बार से नहीं होगा। हम मिला के देखे ऊपर में मैसेज, तो फिर वही मैसेज ऊपर भी था कि अगले बार से नहीं होगा। हम बोले कि अच्छा, थोड़ा सा आप लोग दोस्त से समझाइएगा कि सर को प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे, कंप्लेन आता है। इसको तरह से देखिएगा, लाइब्रेरी में बुलबुल के गेम नहीं खेलना है। हम तो मानते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मान लीजिए एक ही बार 6 घंटा का शिफ्ट है, 5 घंटा का शिफ्ट है, लेकिन बुलबुल के नहीं। ऐसा कीजिए कि आप अपना खेलिए, पता नहीं चले किसी को। आप थक गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पढ़ाई लंबा कर लें। और देखिए यहाँ पे 36 का सुना जाए, 36 का 1/6 6 होगा, और फिर से 36 का 1/6 होगा, बात खत्म है। अच्छा इसमें दिक्कत नहीं है कि 36 का 1/6 होगा, 36 का 1/6 6 होगा। उसके बाद तरीका क्या होता है कि देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब सूद का सूद का बात होता है, तो होता क्या है कि इस अमाउंट से पहले कोई अमाउंट दिख रहा है तो नहीं, तो इस पहला साल सूद का सूद नहीं लगता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जब अगला साल का यहाँ का बात कीजिएगा ना, यहाँ तो इससे पहले क्या अमाउंट है यहाँ, तो इसका भी 1/6 सूद के रूप में लेगा वो। तो पता है आप याद भी रख सकते हैं कि कुछ करना ज्यादा नहीं है, इस 6 का फिर से 1/6 निकालिए, तो 6 से 6 कट के 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है इस पे देख लीजिए। जैसे कि आपको देखना ये है इसमें कि एक तो आपको देखना है ये 6, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैसे आए बुझाया है ना, इसका 1/6 करके आया। फिर आपको देखना है ये वाला 6, ये कैसे आया, तो इसका 1/6 करके आया। और फिर आपको देखना है ये वाला 1, ये कैसे आया, इसका 1/6 करके आया। आप बोलेंगे सर इसके नीचे कुछ नहीं होगा, नहीं, इसके पहले कोई रुपया नहीं है कि सूद का सूद लगेगा, पर इससे पहले ये 6 है जिसका सूद का भी सूद लगेगा, तो इसका भी 1/6 लगेगा। तो 6 का 1/6 कितना होता है, 1। तो ये पूरा सेटअप तैयार कीजिए, बताते हैं इसमें कौन क्या है। धीरे धीरे याद हो जाएगा। फुलवारी वाले ब्रांच में बहुत सारे बच्चे गए थे राजगीर घूमने सर के साथ। हाँ, वो ट्रेन से 50 रुपए के टिकट पे चले गए थे और अपना अपना खर्च उठा के उसी तरह से अपना आ गए थे। एक बात सर बता रहे थे, बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सब सर बोले थे ना कि सब अपना अपना खाएगा, तो लड़का को मालूम चल गया अपना पैसा लगेगा, तो सुने कि बहुत सारा बोला रात को भूखे नहीं लगा सर।
एक दो तो लिट्टी खा के सो गया और एक दो चाउमीन खा के सो गया, मतलब मिला जुला के यही है ना कि अगर दूसरे का पैसा हो ना तो भर पेट खाना है और अपना हो तो भूखो नहीं। हंसी आ रहा था हमको तो सुन के। क्यों खिलाएंगे? तो क्या है, अरे भूखा सोएगा, अभी उसकी गर्लफ्रेंड फोन कर दे तो 2,000 का रूम लेने के लिए पैसा है उसके पास। हाँ, आप बात बनाता है। आगे बढ़े हैं, मुंह से बुलवाइए नहीं हमारा कुछ, आगे हमको आगे बढ़े हैं, दे रियलिटी कान हल्ला नहीं कीजिए। हम इतना कहते हैं, हम अपने साफ सुथरा टीचर है, हमसे कुछ बोलिएगा ना तो हम साफे सुथरा बोलेंगे। पैसे नहीं है खाने के लिए, आगे बढ़े, ये हो गया आप लोग का। अच्छा आप देखिए इसमें, सुना जाए रियलिटी जो है सुन लेने में सही सही रहता है, झूठ मूठ का सुना जाए, छोड़िए ना वो सब। दुनिया देखे हैं, यहाँ देखे जी, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, जो हकीकत है वही बोल रहे हैं। आज सबको सुनना चाहिए, लड़की को ये नहीं लगना चाहिए सर क्या बोले, पता है यही रियलिटी है, मतलब आप लोग चिंता नहीं कीजिए, रियलिटी से भागा नहीं जाता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, रियलिटी से थोड़ी भाग लीजिएगा, कोई नहीं भाग सकता है। तो सुना जाए, बतियाने के लिए, बतियाने के लिए, बाहर लोग देख ना लेगा, अंदर बतियाएगा। अच्छा सुना जाए, ये छह सुनेंगे, ये छह, किसी के पास ऐसा नहीं कि धन नहीं है, बस कहानी आप देखिएगा, गांव में मेरे जाइए पता करिएगा ना तो दाल नहीं बनता है उसके घर में, लेकिन कहिएगा ना कि 20 लाख का जमीन मिल रहा है इकट्ठा बाजार पे, तुरंत वो निकल जाएगा पैसा, 20 लाख और वो जमीन खरीदा जाएगा, भले उसके घर में दाल रहर का नहीं बन रहा है, सब्जी भात खा रहा है। तो अब बात ये है ना कि कहाँ हम बता रहे नहीं, सब्जी भात साग भात यही खा रहा है, मतलब कैसे बच जाए, खेत से कुछ तोड़ के बना लिया, और पता है क्या होता है, पैसा कहाँ निकालना है वो कस्टमर सोचता है। आप आज भी देखिए कि पढ़ाई के लिए बहुत लोग नहीं निकाल रहे, बाकी चीजों के लिए पैसा है, तो हर तरह का बच्चा है, देखिए यहाँ। अच्छा ये छः छः एक तो आ गया, याद रखिएगा, अगर कोई बोलेगा आपसे ये छः क्या है, अब ध्यान दीजिए रटने वाला बात है, ये छः क्या है तो कहिएगा ये पहला साल का एसआई भी है और पहला साल का सीआई भी है, क्योंकि पहला साल का एसआई हो या सीआई हो दोनों सेम होता है, याद रखिएगा। हम कह रहे हैं कि ये जो छः है ये पहला साल का सीआई भी है और ये पहला साल का एसआई भी है, दोनों सेम होता है, तो किस कोई ये छः के बारे में पूछे तो कहिएगा ये पहला साल का एसआई भी है और पहला साल का ये सीआई भी है। अच्छा अगर ये छः के बारे में पूछा जाए, ये छः के बारे में, ये वाला, तो आप कहिएगा ये छः पहला सॉरी दूसरा साल का एसआई है, खाली एसआई सीआई नहीं बोलिएगा, दूसरे साल का क्या है ये एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा ये पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, दिमाग में बैठा, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है, दिमाग में गया क्या बोले, हम बोले ये 6 क्या है तो पहला साल का एसआई है, ये 6 क्या है तो दूसरे साल का एसआई है, दिमाग में बैठा, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, 2 साल का बोलिएगा तो 6 और 6 12 हो जाएगा, ये पहला साल का है और ये दूसरे साल का है। अच्छा अब बात ये होगा कि चलिए एसआई बोल दिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं सीआई, तो ये क्या है तो पहला साल का सीआई है, समझ में आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। अच्छा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो कहेगा सर ये नहीं, ये दोनों जोड़ के होगा, 6 और 1 7, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 और 1 7 है। हम चाह रहे हैं ना कि कुछ लिख दे कि याद रहे, नहीं तो ऐसे ही भूल जाएगा सर, जैसे पहला वाला में लिख रहे हैं, ये लिखे कि पहला साल का, ऐसे लिखते हैं पहला साल का, पहला साल का एसआई। अच्छा पहला साल का एसआई कोई बोलेगा तो आप बोलिएगा कि 6, ठीक है, पहला साल का एसआई। अच्छा अगर हम बोले कि दूसरे साल का, तो कहेंगे दूसरा नंबर पे दूसरे दूसरे साल का एसआई, ये भी कितना है 6, थोड़ा सा ये लिखिए तो धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं, ताकि लिखा रहेगा ना तो रोज रोज हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे भी कल से क्वेश्चन होने लगेगा। पहला साल का एसआई 6, दूसरे साल का एसआई भी 6। अच्छा अगर कोई आपसे यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़े, तो कॉपी निकाल ले रहे हैं आप, 3 नंबर कर लीजिएगा। अच्छा अगर हम बोले ऐसे में कि 3 नंबर में हम ये लिखवाएं कि पहला साल का सीआई, पहला साल का सीआई, पहला साल का सीआई, तो कहेंगे सर 6, लेकिन अब यहीं पे अगर हम बोले कि पहला साल का ना बोल के बोले दूसरे साल का सीआई, तो कहेंगे 6 और 1 7, ये जरूरी चीजें लिखा जाए तो लिखाया, पहला साल का सीआई 6, दूसरे साल का सीआई तो 6 और 1 7, ऐसे लिखना है। हो गया, एक और कॉपी कर लेना, 5 नंबर। अच्छा अब इसमें ये लिखेगा 5 नंबर में कि तू ऐसे लिखेगा 2 साल का
SI, 2 साल का SI। तो 6 और 6 12, याद रहेगा कैसे? 6 और 6 12। लेकिन कोई कहेगा 2 साल का SI ना, अगर हम यहीं पे बोल दे कि 2 साल का CI, 2 साल का, 2 साल का CI, तो कहेंगे सर, देखिए ऐसे कहेंगे कि सॉरी, ऐसे होगा 6 6 12 और 1 13, तो ये 13। इसको भी लिखे, कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। मतलब पूरा मिला के 2 साल का है, 6 6 12 और 1 13, और 6 और 6 12 क्या है, वो ऐसा ही हो गया। लिख लिया। अच्छा एक बात और लिख लीजिएगा कि इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। 36 पे डालिए तो प्रिंसिपल वाला टाइम, प्रिंसिपल है वो। कोई दिक्कत नहीं ना आया? हो जाएगा, इतना सेटअप कर लेंगे, बाकी हम सिखाएंगे इसका यूज क्या होगा पहले धीरे धीरे। अच्छा थोड़ा सा बदलते हैं, आप बनाइएगा तो। जैसे हम अगर ये बोल दें कि रेट ले रहे हैं 14.2 कितना होता है, 3 होता है, वह सुना जाए, ऐसे कर लेते हैं 14.28%। रेट इतना है और टाइम 2 साल। डिटेल मेथड लिखिए, बनाइए डिटेल मेथड का, खाली ग्राफ बना दीजिए, डिटेल मेथड का ग्राफ। ये तो बोतल हो दीजिए। अच्छा कोई दिक्कत, डिटेल मेथड का लिखे तो ग्राफ हुआ इसका। डिटेल मेथड का केवल ग्राफ बना के छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं। अच्छा इसको तोड़ने पे कितना आ रहा है, 1/7 आएगा, और हम बोले थे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अच्छा इसका 1/7 7 होगा, इसका 1/7 7 होगा, और इसका 1/7 1 होगा। अच्छा किसी बच्चे को ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि इसका क्या किया गया, तो 1/7 निकाला गया, इसका क्या निकाला गया, 1/7 निकाला गया, ठीक है, और इसका भी 1/7। तो आपके पास जो आया 7 7 1, इतना खाली कर लेना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 क्या है, तो पहला साल का SI भी है, CI भी। ये 7 क्या है, दूसरे साल का SI है, CI दूसरे साल का, तो 7 और 1 8, ये सब हो जाएगा। वो अपना मूलधन कितना है, तो 49। और देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए कि इसी में अगर हम बोले कि रेट 15% और तब डिटेल चाहिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, 2 साल का, थोड़ा डिटेल करे तो कोई बच्चा सोच समझ के करेंगे। डिटेल मेथड करना है, बनाइए। हो गया, डिटेल मेथड समझ में आया ना बात। अच्छा देखिए, अगर जिनको भी अगर इसको दिक्कत आ रहा है डिटेलिंग करने में, सुन ले, क्योंकि यही बेसिक है, इसी से कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा सब। अच्छा 15% को तोड़ेंगे तो पंक्तियां ही 15 और नीचे में 20 ऐसा आएगा। अच्छा तोड़ा कैसे जाता है, सुनेंगे, परसेंटेज हटा के नीचे 100 दीजिएगा ना, तो ऊपर नीचे ना 5 से कट रहा है, 3/20 आएगा। हम आपको ये चीज बता चुके थे कि आप ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में क्या है वो छोड़ दीजिए, सुनेंगे, ऊपर में क्या है उसको छोड़ दीजिए। आप नीचे का डाटा देखिए, यहाँ 20 दिख रहा है, नीचे का डाटा यहाँ 20 दिख रहा है, और यहाँ 2 साल का, तो 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ 400 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन इस बार आपको ध्यान देना है कि जो 400 लिख दिए तो दिए, लेकिन 400 का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे निकालना होगा 3/20 निकालना होगा, यहाँ भी 3/20 निकालना होगा। तो आप देखिए, अगर हम 20 से काटे 400 को, तो 20 दूनी 20 तिहाई 60 आएगा। अच्छा कोई बच्चे को ऐसा है कि 400 का 3/20 नहीं निकाल सकता है, तो देखिए 20 से ये 20 बार में ऐसे कट जाएगा, 20 दूनी 40, 0 20 तिहाई 60, समझ में आ रहा है। और अगर हम ध्यान दें तो इसका भी अब निकालना होगा 3/20, तो 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 9, ये भी तो 60 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा 9। ये वाला तो छूट ही गया था, ये आप कर लेंगे ना 60, तो देखिए तो 60 60 9 आया, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए एक बार। उम्मीद है ये सब हो गया। एक तो आपको 12% का भी करना होगा इसी में।
12% का 2 साल का कीजिए तो इसको सेव कर लें हम। 12% का 2 साल का ग्राफ बनाइए तो पेज इसमें खत्म हो गया है, कहीं भी नहीं लगा। बारह परसेंट का बनाइए। अच्छा बोले थे कि 12% का बनाने को, 2 साल का, डिटेल के बाद ये। अच्छा देखिए, अगर आप 12% को तोड़े होंगे, 3/25 आया होगा, और 25 का स्क्वायर 625। अच्छा 625 का आपको करना पड़ा होगा 3/25, और यहाँ भी 625 का करना होगा 3/25। तो 25 से वो 25 बार में, 25 तिया 75, 25 तिया 75। अच्छा इसके बाद आपको मालूम चला होगा कि सर इसका भी तो 3/25 करना है, तो 25 से 75, 3 तिहाई 9, तो 75 75 9। ये नहीं आया ना तो सब खत्म हो जाएगा कहानी। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। अच्छा अगर हम यहाँ आपसे ये बोले कि आप बताइए तो 2 साल का, 2 साल का SI और CI का अंतर। अच्छा अगर हम ऐसे पूछें तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे, 2 साल का CI और SI का अंतर। तो पता है क्या होगा, ये जो ये वाला जो जगह है यही अंतर हो जाएगा। कितना दिख रहा है, 9 3 9। आप बोलेंगे कैसे, देखिए होता क्या है ना, SI का बात कीजिएगा ना तो इन दोनों को जोड़ने से आता है। अच्छा 2 साल का अगर हम SI बोले तो 75 और 75 जोड़ेंगे 150 आएगा, 2 साल का। अच्छा 2 साल का अगर हम CI का बात करें तो पूरा जोड़ना होगा, 75 75 9। तो सोचिए पूरा में से ये दोनों हटा देंगे तो अंतरवा तो 9 ही बचेगा हर बार वहां वाला। नहीं तो नहीं बुझा रहा है ना, तो 75 75 150 कर लीजिए, अब 150 में और 9 जोड़ लीजिए, तो 159। अब फिर घटा लीजिए, 9 आएगा। ऐसे ना अच्छा समझ में आता है। तो अंतर हमेशा उस कोने वाला ही रहेगा। पूरा पूरा जो हुआ वो CI हुआ, और ये दोनों हुआ SI, तो CI में से SI घटाएंगे तो 9 ही तो आएगा। तो इतना करिए, हो गया। ठंडवा लग रहा है का ये ज्यादा, तीसरा वाला बेंच में लड़का कूद रहा दही अब उसका, वैसे नहीं कूदेगा जी।